18वीं सदी भारत में अंग्रेज की पकड़ बढ़ती जा रही थी। भारत के अलग अलग राज्य में राज कर रही कई राजाओं ने पहले ही अंग्रेजी को गुलामी को स्वीकार कर लिया था। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दिल्ली पर कब्जा कर चुके अंग्रेजी को भारत के एक छोटे से राज्य झांसी की एक रानी उनकी औकात दिखा देगी। लेकिन ऐसा हुआ। अंग्रेजी की ताकतवर सैनिक के सामने झुकते हुए झांसी को उनके हवाले करने के वजह रानी लक्ष्मीबाई मातृभूमि के लिए अपनी जान देना और मातृभूमि के लिए अपने राज्य के लिए युद्ध करना, जंग करना सही समझा। इस तरह इन्होंने इतिहास की एक ऐसी महिला बनी जिन्होंने अंग्रेजी के खिलाफ आवाज उठाई और जंग करी और जंग में बड़ी टक्कर दी। और रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम समय पर अपने आप को और अपने बेटे को छूने तक नहीं दिया। तो आइए आज का इस वीडियो में हम जानेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम समय के बारे में, कि कैसे उन्होंने अपने बेटे को कंधे पर बांधकर और दो तलवार लेकर दो हाथ में अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेखक सुभद्रा कुमारी का कविता झांसी की रानी की ये लाइन आज भी भारत के बच्चे बच्चे को याद होगा, जो हमें भारत की मिट्टी में जन्म एक ऐसी रानी की वीरगाथा सुनाती है। इसने बिना बड़ी सेना और बिना आधुनिक हथियार से अंग्रेजी को ऐसा नुकसान पहुंचाया। आज भी इतिहास और रानी की वीरता को याद करती है। भारत के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई को सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक माना जाता है, जिसने अंग्रेजी की हुकूमत के खिलाफ सिद्ध जंग की और बिना किसी राजा की होते हुए भी अपने राज्य और अपने छोटे बेटे की सुरक्षा को अपनी कंधे पर उठाया और अपने बेटे को साथ में लेकर कमर पर बांधकर दो तलवार लेकर अंग्रेजी की बंदूकों के सामने दो तलवार लेकर उतर गया। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में अंग्रेजी के खिलाफ जंग लड़ते हुए मातृभूमि के लिए, अपने राज्य के लिए अपनी जान निछावर कर दिया और अपनी अंतिम सांस तक अपनी कही बातों को पूरा किया और अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजी के हाथ नहीं आई। और अपनी अंतिम समय में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सैनिक से यह वचन लिया कि किसी अंग्रेजी ने मेरे शरीर को छूने से पहले तुम मेरे शरीर को नष्ट कर देना। चलिए लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ और जानते हैं। उन्नीस नवंबर 1828 को भारत की धर्मनगरी वाराणसी में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसने बचपन में ही धनुर्विद्या तलवारबाजी की कलाओं को सीख लिया था। कहा जाता है कि उस समय रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका और उनका माता का नाम था भागीरथी और उनका पिता का नाम था मार्फत्ते तांबे, जो कि बिठूर जिला की पेशवा बाजीराव की द्वितीय। जब रानी लक्ष्मीबाई केवल 4 साल के थे, उनके माता का देहांत हो गया। उसके बाद उनका पिता उनका पालन पोषण किया। जब रानी लक्ष्मीबाई ने 14 साल की हुई, तब उनका विवाह 1842 में झांसी के महाराज गंगाधर नवलकर के साथ कर दिया गया। हाँ, उन्हें देवी लक्ष्मी के सम्मान में रानी लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। कहा जाता है कि राजा गंगाधर के समय में झांसी काफ़ी धनी राज्य था, जिस पर अंग्रेजी का नज़र काफ़ी समय से था। लेकिन राजा गंगाधर के जीवित होते हुए ये अंग्रेजी का झांसी पर कब्जा करने का जो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। लेकिन जैसे राजा गंगाधर की मृत्यु हो गई, तब उस समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने गंगाधर की वारिस रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को आदेश दिया कि वो महल को खाली करके चले जाए, क्योंकि अब झांसी पर ब्रिटिश का अधिकार है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी की इस बात को मानने से इनकार कर दिया और युद्ध की चुनौती दे दी। लेकिन युद्ध से काफ़ी समय पहले अंग्रेजी ने महल को घेर कर रखा था और महल से आवाजाही पूरी बंद कर दी, जिसके कारण ना रानी लक्ष्मीबाई के पास सेना की टुकड़ी थी, ना उनके पास कोई हथियार। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने एक छोटी सी सेना की टुकड़ी बनाई और कुछ चुनिंदा हथियार से इस जंग को लड़ाया। पूरी तरह से इस जंग की शुरुआत 1858 में हुआ, जब अंग्रेज ने लक्ष्मीबाई की सेना पर
बंदूक से हमला किया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के पास कम सेना थी और उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थी, जिसके कारण ज़्यादातर लोगों ने दम तोड़ दिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ भी हार नहीं मानी। युद्ध के मैदान में अपने बेटे को पीठ पर बांधकर 2 तलवार लेकर कूद पड़ी अंग्रेजी सैन्य के ऊपर और ये जंग काफ़ी लंबी चली। 18 जून 1858 के दिन रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सैन्य से पूरी तरह से घिर गई और वो अकेली थी और अंग्रेजी सैन्य कई दर्जन संख्या में थे। बचना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से अंग्रेजी सैन्य का सामना किया। लेकिन इस दौरान वो काफ़ी घायल हो गई और उनके शरीर पर कई गहरा तलवार के घाव थे और उनको गोलियां भी लगी थी। लक्ष्मीबाई अब समझ चुकी थी कि अभी के लिए तो ये युद्ध जीता नहीं जा सकता। अभी के लिए ये सही होगा कि यहाँ से निकल जाए और अपने पुत्र झांसी के युवराज की जान बचाई जाए और बाद में दोबारा से एक नई तैयारी के साथ अंग्रेजी पर वापस हमला किया जाए। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी को चकमा देने की कोशिश की और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रही। अंग्रेजी से दूर जाने के लिए अपनी घोड़ा पर अपने बेटे के साथ जंगल की ओर बढ़ रही थी, तभी उनके सामने अचानक से एक घाटी आ गया। शुरुआत में उनको लगा कि वो घाटी उनका घोड़ा पार कर लेगी, लेकिन जब घोड़ा घाटी के पास गया तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। उसी समय एक अंग्रेज सैनिक ने छुपके से आकर रानी लक्ष्मीबाई के सिर पर एक जोर से तलवार से वार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई कुछ समझ पाते उससे पहले ही रानी लक्ष्मीबाई के सिर के अंदर जा चुकी थी तलवार, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बाएं हाथ के तलवार से उस सैनिक के ऊपर पूरी ताकत से हमला किया और उसे घायल कर दिया। लेकिन इस समय रानी लक्ष्मीबाई का हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी और उनके सर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रही थी, जो कि उनके आँखों में पहुँच रही थी, जिसके कारण वो खुद देख नहीं पा रही थी, जिसके कारण उन्होंने अपने घोड़ा से नीचे गिर गए। तो अभी रानी लक्ष्मीबाई के कुछ बचे हुए सैनिक ने आए और उनके पास में एक मंदिर में लेके गए। इस समय रानी लक्ष्मीबाई की सांसें चल रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे बेहोश हो रहे थे। उनके एक आंखें खून से ढकी हुई थी। उन्हें अपनी अंतिम समय पर काफी मुश्किल से एक आंखें खोला और लड़खड़ाते हुए जवान में कहा कि तुम मेरे बेटे दामोदर का रक्षा करना। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की सांसें फूलने लगी और उन्होंने काफ़ी कोशिश करते हुए अपनी आखिरी शब्द कहे, अंग्रेजी को मेरे मरने के बाद मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने शांत हो गए, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई अभी दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक ने रानी लक्ष्मीबाई का वचन को आदर करते हुए मंदिर के पास मौजूद एक जगह पर लकड़ा इकट्ठा करके उनको जला दिया। इसकी भलक अब तक अंग्रेज को पता नहीं थी और अंग्रेजी को जब पता चला कि रानी लक्ष्मीबाई हमला से घायल हो चुके हैं और उनके सैनिक उन्हें मंदिर के अंदर ले गए हैं, तब अंग्रेज के पूरा सैन्य जाके मंदिर के चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां बरसाने लगे। शुरुआत में मंदिर के अंदर से भी कुछ गोलियां चलने लगी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के बचे हुए कुछ सैनिक ने चलाई थी। लेकिन अंग्रेजी सैनिक का संख्या इतना ज़्यादा थी कि कुछ देर के बाद मंदिर के अंदर से गोलियां चलना बंद हो गया, यानी कि मंदिर के अंदर मौजूद अब आखिरी सैनिक का भी मौत हो चुकी थी। उसके बाद अंग्रेज ने मंदिर के अंदर घुसे और चारों तरफ रानी लक्ष्मीबाई को ढूंढने लगे। तभी उनके नज़र पास में जल रही एक चिता पर गया। वहाँ पे काफ़ी साफ साफ कुछ हड्डियाँ दिख रही थी। इसे देखकर अंग्रेज ने समझ गए कि ये रानी लक्ष्मीबाई का चिता है, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई अब मर चुकी। तो यही था रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम कहानी। तो उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो पसंद आई। तो आप लोग ऐसे और वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।